चचा तोर बेटाक जब मारे दिले उधर तने बस्तीर मेम्बर ला और पंचायत प्रधान ला ओसिया है की को बचा छे मी कोआ जाती এটা যে 100 বার খেজো हाँ हाँ ফাঁসি ই चाहिए ফাঁসির সাজা মাংছে দি সাজা মাং আর এইখান ঘর তো ভাঙে দিশাসা যাবে যাবে তোর ডিমান্ড এখান ঘর ভাঙে তো হ্যাঁ ভাঙে গো এইখান ঘর আর ইয়ার দুজন ফাঁসি अच्छा अभी तक काक काक अरेस्ट को है कहा बाजी का খালি খেজো কয়ে खेजू के अरेस्ट को है हाँ अच्छा ये लड़ाई ना तुम्हार कुन दिना होइल गा 18 तारीख को हाँ 18 अरेस्ट कब होइल खेजू रेस 19 तारीख हाँ हाँ 19 तारीख আচ্ছা 19 তারিখ। খেজো এক নম্বর আরোপী যে গ্রেফতার করিয়ে 24 ঘন্টার আন্দর গ্রেফতার করলি हाँ 24 घंटा আচ্ছা কোন দিকে গ্রেফতার করিয়ে মনিটা মনিবিটা হাই স্কুল से ठीक ठीक पुलिस से खाला की खाली हाँ डिमांड है पुलिस से की डिमांड है पुलिस से मो ওইটা છે যে খেজো আর সোয়েব हाँ ফাঁসি দিয়েছে अरेस्ट पड़ा है फांसी दो अभी हाँ। सोएब अरेस्ट नहीं हुए हाँ नहीं হয় বা थोड़ा नीचे बढ़िए ना बढ़िए लेट जाएंगे प्रधान साहब गुआबारी चैनपुर इंसिडेंट महुआ ग्राम पंचायत 17 तारीख को लड़ाई होते हैं पुलिस केस होता है फिर 18 तारीख को फिर से लड़ाई हो जाते हैं और एक व्यक्ति का जान चला जाता है अनवरुल का। उसके बाद यहाँ पर रूलिंग पार्टी और पुलिस के ऊपर काफ़ी जाहिर कर रहे हैं नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं परिवार के लोग। क्या कारण है आखिर? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप लोग आए। इस तरह के जो इंसिडेंट जो ट्रेजेडिक इंसिडेंट है, ये ट्रेजेडिक इंसिडेंट घट गया, ये मामला इन लोग के घर का मैं खुद बजाते खुद एज ए प्रधान 6 महीना पहले भी एक मामला हुआ था। मैं आया था, यहाँ के जो मेंबर है उनके साथ मैंने यहाँ बैठा तो मेरे यहाँ पे पूरा दिन भर रहकर इंसाफ करके गया। 6 महीना पहले? जी बिल्कुल इसी महीने को इसी जमीन का हाँ इसी जमीन के मामले में 6 महीना पहले ये एक था इंसिडेंट। तो मैं आके ये सब ठीक ठाक किया। 6 महीना तक कुछ अता पता नहीं चला, हम सोचे ठीक है शांत है, लेकिन अचानक फिर इस तरह से 17 तारीख को हुआ, फिर 18 तारीख को जो ऐसा हो जाता है तो 18 तारीख के ये होने से जैसे ही ये लोग फिर गया 18 तारीख के शाम में लॉज करता है तो वहाँ पे उसी दिन 18 तारीख को ही जो है FIR लॉज हो जाता है थाना में। लॉज होने के बाद मैं जो 18 तारीख को आया 18 तारीख को ही वो मामला लेके ये जो पेशेंट है उसको लेके चले जाते हैं फिर सिलीगुड़ी केयर एंड क्योर यूनिट में हॉस्पिटल में। फिर वहाँ जाके जेरे इलाज रहता है। फिर जो है इस मामले में मेंबर से रब्ता हुआ तो मैं खुद यहाँ आया, आके इन लोग से हाल पुरसिश किए तो पता चला कि वो अभी एडमिट है, इलाज चल रहा है। तो इसी में जो है मैंने खुद यहाँ से निकल के मोनिविटा तक पहुँचा। वहाँ फिर हम मेंबर के साथ बैठ के ये मिलाया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको कुछ एक्शन में आना होगा। तो मैंने उसी वक्त फ़ौरन जो है आईसी से फ़ोन किया, थाना का आईसी से बात किए। थाना के आईसी हमें आश्वासन दिया कि नहीं उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी है और इसके लिए करना ही होगा। ये आरोपी इस तरह से अगर कहीं चले जाए, कुछ हो जाए, भाग जाए तो ये सही नहीं रहेगा, इसको प्रॉम्प्ट एक्शन किया जाए। और ठीक शाम के उसी दिन यानी 19 तारीख का 6 बजे से पहले ही उनको जो है अरेस्ट कर लेता है मोनिविटा में। तो मैं कहूँगा कि नहीं प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, पुलिस तत्क्षणात जो है वो एक्शन लिया और एक्शन में उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पेशेंट जो है जेरे इलाज में रहता है, उनकी हाल पुरसिश किया जाता है। मेंबर भी यहाँ से सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, वहाँ का उसका जो है हाल पुरसिश करके आते हैं। तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं था कि इस तरह का घटना घट जाएगा। ठीक जो है इस तरह ये हुआ 25 तारीख का शाम को या क्या बजे 4 बजे जो है उसका डेथ हो जाता है। तो मामला यही है कि और हम लोग जो है इन लोगों के घर के जो अफराद है इनका जो मांग है, हम उन लोगों के मांग के साथ हम लोग भी है। न्याय इनको मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। आइदर इट इज़ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो या फिर उसको हैंग टू टिल डेथ
फांसी की सजा हो। सर इस तो तरह ये के मामला में हम लोग बहुत देखे हैं कि शुरुआत में तो हर कोई साथ देना चाहता है, लेकिन जब मामला पुराना हो जाता है, जब कोर्ट कचहरी का जो सामना करना होता है, उस वक्त कोई साथ परिवार के साथ रहते नहीं है। हर नेताओं को हम इस तरह से, आप लोग साथ निभाएंगे ना? हम लोग तो भाषणबाजी कम करते हैं, हम लोग आईनी जो प्रक्रिया है हम लोग के साथ है, और जो भी डिमांड हम लोग का है कि इनकी फांसी हो, उनका लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमेशा आयरन डिटरमाइंड है। पीड़ित परिवार का कहना है कि छोटे मोटे इंसिडेंट में मंत्री साहब या फिर गुलाम रसूल मुनी पहुंच जाते हैं और मदद करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर हो गया गोवाबारी चैनपुर में, लेकिन ना मंत्री आया ना ही यहाँ पर गुलाम रसूल मुनी अभी तक आया है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? मंत्री साहब तो यहाँ पे थे ही नहीं, विधानसभा में थे तो वो नहीं आ पाए। उसके बाद मंत्री साहब आ चुके हैं, इंशाल्लाह हो सकता है कि कल तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बाकी रहा कि हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनके साथ भी हम लोग का रब्ता होता था, हम लोग मेंबर, मैं खुद जो है हम लोग आना जाना करते थे। अब रहा सवाल के जिला परिषद के जो है वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण नहीं आ पाए, तो यही है। उनके परिवार से मिलने आएंगे। मिलने आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, कांग्रेस के नेता और सब कोई साथ में है। कांग्रेस के नेता ने यहाँ पे दौरा किया और कहा था कि किसी बीजेपी के नेता के दबाव पे जो है किसी पुलिस ने अरेस्ट किया। ये बिल्कुल बेसलेस ये जो बयान स्टेटमेंट जो दिया है कांग्रेस के, ये बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस दिन वो जो है यहाँ हादसा होता है उसके दूसरे दिन क्या बोलते हैं उसको, FIR लॉन्च होता है, उसके 24 घंटे के अंदर यानी 20 घंटे में ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्शन पुलिस तो उसी वक्त तुरंत ले लिया है। और ये जो बयान जिस तरह से देते हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद बयान जो है लगा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिकल गेम सिर्फ चला रहे हैं। ये गेम चलाने से नहीं होगा, यहाँ पे जो एक्शन लेना हो वो एक्शन लेना होगा।